रोमियो एसके की बात करें तो आपकी मूवी को काफ़ी लोगों ने सराहा है। आईएमडीबी की बात करें तो उसको काफ़ी अच्छी रेटिंग्स मिली हैं। क्रिटिक्स ने काफ़ी सराहा है और काफ़ी बड़े-बड़े एक्टर्स ऐसे हैं जैसे सोनू सूद ले लीजिए, सनी देओल ले लीजिए, उन्होंने आपकी काफ़ी तारीफ़ की है। तो कैसा लगता है जब भी आपके ऑपोज़िट एक्टर आपकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं और इतने बड़े-बड़े एक्टर्स? नहीं, ये जो तारीफ होती है एक्चुअल में रियल मानों में तो वो डायरेक्टर की और राइटर की होती है। और शैलेश वर्मा जी जिन्होंने हमारी फिल्म को लिखा है, उस कैरेक्टर को लिखा है, ये तारीफ उनकी है। उन्होंने इमेजिन किया और उसको पर्दे पे उतारा गुड्डू धनोवा जी ने, और विश्वास किया प्रोड्यूसर्स ने। तो सारी मेहनत उनकी होती है, क्रेडिट जो है एक्टर दे जाता है। सो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि मेरी तारीफ है, तारीफ उन्हीं की है ना। तो हम एक मीडियम है, हम तो एक्टर है। सो बट खुशी है इस चीज़ की कि क्योंकि गुड्डू जी ने धर्म जी, बॉबी जी और सनी और काफ़ी उनके साथ काम किया है, अक्षय कुमार के साथ। वो सारे उन्हीं उन्हीं के इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, उनके शाहरुख खान दीवाना फिल्म। तो डेफिनेटली वो एक रिस्पेक्ट होती है, तो वो इंडस्ट्री में उनकी एक अपना ही एक रुतबा है। और इतने सालों बाद दोबारा वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस तरह का एक्शन लेके आना, सो इट्स ए क्विट इंटरेस्टिंग। बट इतनी अच्छी रेटिंग्स के बाद भी, रेटिंग्स की बात करें काफ़ी अच्छी रेटिंग्स है, लेकिन फिर भी पब्लिसिटी इतनी नहीं हुई है, तो उसके पीछे का क्या कारण है? पब्लिसिटी का एक तो पहले हमने शेयर किया कि जो जंगबंदी का ऐलान की वजह से कि देश फर्स्ट है ना, पब्लिसिटी कोई। हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप फिल्म अच्छी बना रहे हैं, क्योंकि अगर गुड्डू जी को पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़े तो फिर तो मतलब कि अब उनका नाम ही ऐसा है ना। तो जो उनको जानते हैं, उनके जानने वाले हैं, जिन्होंने उनकी फ़िल्में देखी हैं, तो वो तो देखेंगे ही देखेंगे, है ना? वो तो छोड़ेंगे नहीं फ़िल्म देखना। सो अगर आपका कंटेंट अच्छा है, फ़िल्म अच्छी है, पिक्चराइज़ेशन अच्छी है, एक्शन है, ड्रामा है, थ्रिलर है, फ़िल्म क्यों देखते हैं हम? एंटरटेनमेंट के लिए। अगर एंटरटेनमेंट है तो माउथ पब्लिसिटी से या वो पिक हो जाती है फिल्म। इवन कि OTT also playing a major role these days. So I'm very hopeful कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी जब उनके पास अवेलेबल हो जाएगी अच्छी तरह की, और थिएटर्स में अभी लगी हुई है। और यस। आपके कैरेक्टर की बात करें तो एकदम डिफरेंट है, और जब आपकी रोज की बात करें तो कभी आपने बंगाली किया है, कभी गुजराती किया है। तो वो कैरेक्टर्स को लेना, क्योंकि स्क्रिप्टिंग एक अलग होता है और पूरे कैरेक्टर को चेंज करना इज अ डिफरेंट थिंग, तो वो किस प्रकार से चैलेंजिंग हुआ आपके लिए? आई थिंक एक्टर का जो धर्म है, कर्म है, वो जो उनको कैरेक्टर दिया जाता है उसको उसके साथ जस्टिस करना होता है। ये नहीं होना चाहिए कि ये अमन धालीवाल है। जो भी मैंने कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया है उसमें जो कैरेक्टर है, अब उसी को क्या उसी कैरेक्टर से जानते होगे। अगर मैं आपको पोरस में कहूँ तो आप मुझे ऐसे पहचान नहीं पाओगे। उसमें गेटअप अलग है, एटीट्यूड अलग है। तो जब शिवदत्त बोलूँगा तो तभी आपके माइंड में जाएगा, अच्छा ये वो शिवदत्त है। सेम में जैसे ये मैंने गुरु नानक जहाज की है, तो इसमें तारक नाथ दास है, तो वो उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज है। तो मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर आर्टिस्ट को पकड़ लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो कैरेक्टर्स हैं वो हम इस जो दृष्टमान जो संसार है, इसके पीछे जो शक्तियां हैं वो ना सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो वो जो पर्सनैलिटीज हैं वो अभी भी मतलब कि इसी आभा मंडल में होती है। जब आप उन पर्सनैलिटीज को, जैसे हम हनुमान जी को याद करते हैं, जिसको भी याद करते हैं, तो उनकी पावर आ जाती है हमारे अंदर। तो इसी तरह जो कैरेक्टर होते हैं, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था मेरे लाइफ का, भंडासुर। तो उसमें उसने एक्चुअली आई हैव टू डू द 5 कैरेक्टर्स के, उसके 5 प्रतिरूप हैं। और उसमें काम का प्रतिरूप अलग है, जब वो काम आता है तो काम से होता है ये क्रोध, फिर उसका क्रोध है वो उसका अलग रूप है। फिर लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये 5 जो है विकार हैं। तो उनको वो अपने वश में कर लेता है। तो वश में करने की वजह से अपना अधिपत्य जो है वो मल्टी यूनिवर्स में स्थापित कर लेता है। और साइंस ने तो अभी हबल टेलीस्कोप के ज़रिए कंफर्म किया है, लेकिन हमारे वेदों में तो बहुत पहले से इसके बारे में ज़िक्र है कि एक इंद्र देवता नहीं है, एक शिव नहीं है, एक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। वो तो हर मतलब एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो देखते हैं हम, सप्तऋषि हैं जो सात, है ना। तो वो एक मल्टीवर्स चल रहा है, मतलब कि एक धरती नहीं है, हज़ारों करोड़ों धरतियाँ हैं। तो
उस कैरेक्टर में वो अपने पांचों विकारों को वश में करके और अधिपत्य अपना स्थापित कर लेता है, और जो इंद्र जो देवता है उसके उसको अपने पैरों में मतलब कि उसके नतमस्तक होता है। और एक इंद्र नहीं, जो कितनी 100 465 धरतियों के इंद्र को वो अपने बंदी बना के जो है मतलब कि वहाँ बिठा लेता है। तो वो कैरेक्टर मैं अगर मुझे कहोगे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। जब मैं सेट के ऊपर गया है ना, तो मुझे उस कैरेक्टर को बोला गया कि ये कैरेक्टर है, तो मैंने मैंने वही मतलब कि आप जब कोई फ़ोन भी डायल करते हो या कुछ भी है, कुछ आप फोकस में एक इतनी पावर है, जब आप डायल कर देते हो तो फिर छोड़ देते हो, आप अपने आप ही कनेक्शन बन जाएगा। तो वो डायल करते करते थोड़ा आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। वो एक कैरेक्टर की प्रेपरेशन होती है कि ये कैसे होगा, किस तरह होगा। तो उससे पहले तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो कैरेक्टर आपको पकड़ लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, ना कि किया जाता है ना। सो मैं आई बिलीव इन दैट कि जो भी मुझे कैरेक्टर दिए जाते हैं वो हो जाते हैं। मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ, एक्टिंग मुझे इतनी नहीं आती है ना, बट वो हो जाती है थैंक्स टू जो राइटर्स हैं, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन होती है। जो डायरेक्टर्स हैं, जो टीम होती है, वो वैसा चाहते हैं। अगर उनके आप जो एक्सपेक्टेशन है, आप खरे उतरते हो, आप एज एन एंकर हो और सब जगह सब लोग ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, अगर बॉस के एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं तो वो एक प्राउड की बात होती है ना। तो वो सबको ही सबका डेडिकेशन ये होता है कि यार मैं एक्सपेक्टेशंस को मीट करूं। और वो होता कैसे है, वो समर्पण से ही होता है ना। वो क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैं करता हूँ, सो ये बहुत बड़ा झूठ है। नो डाउट इसमें आपका समर्पण तो दिखता ही है। और उसी के साथ जैसा कि आपने बताया इसमें सभी लोगों की मेहनत लगती है। हम अपनी नेक्स्ट मूवी की बात करें तो जितना कि मुझे पता है 40 डेज आने वाली है, और उसमें जो कि आपका किरदार है राहुल शर्मा का, लेकिन हमने उसमें देखा है कि आपने पग बांधी हुई है। तो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, आखिर वो क्यों? सो गुरबानी में आता है कि हम सब एक ही हैं, है ना। तो एको ओंकार, है ना। सो हमारे जहाँ से मेरी परवरिश हुई है, तो हमारे जो टीचर होते थे गोपाल शर्मा जी, है ना, और जो उनकी बच्चे हैं या और भी जितने शर्माज हैं, वो सारे ही पगड़ियाँ बांधते हैं और दाढ़ी रखते हैं, सरदार हैं वो, है ना। तो पहले मेरे भी माइंड में होता था कि यार ये शर्मा जी हैं, वो तो मतलब के बाल कटे होंगे, दाढ़ी मूछ नहीं होगी, पगड़ी नहीं बांधी होगी। तो तब उन्होंने कहा कि हमारे पहले एक हिंदू परिवार में जो बड़ा बेटा होता था उसको सरदार ही बनाया जाता था, क्योंकि ये कोई अलग वो नहीं है। ये एक जैसे कहते हैं कि हम जब हमारे देश के ऊपर विपदा पड़ती है तो सरकार बोलती है कि एक बच्चे को आप फौजी बनाओ, है ना, उसको एक ट्रेनिंग दो ताकि वो रक्षा कर सके अपने घर की, फिर अपने मोहल्ले की, फिर अपने देश की रक्षा कर सके। उसीलिए वो सोल्जर बनाए थे जिनको खालसा फौज बोली गई थी, ताकि वो रक्षा कर सके। तो हिंदू परिवार में जो बड़ा बेटा होता है उनको पगड़ी पहनाई जाती है और वो सिखी स्वरूप में रखा जाता है। हाँ, आइडेंटिटी उनकी वही रखी जाती है, ताकि है ना, कुछ बदल भी लेते हैं बट लेकिन उससे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे ये फिल्म का ऑफर आया 40 डेज के, ये इमिग्रेंट्स के ऊपर है जो अमेरिका में डोंकी लगा के जा रहे हैं, मेनली ये जो कहानी है। जब ये मुझे कैरेक्टर ऑफर हुआ मैं एलए में से, तो उसके डायरेक्टर पीटर टकला जो अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं और पहले उनकी एक फिल्म काफ़ी अवार्ड्स वो जीत चुके हैं, सो ही अप्रोच मी फॉर दिस कैरेक्टर राहुल शर्मा। तो जब मैं सेट के ऊपर गया तो उन्होंने कहा कि ये इमिग्रेंट्स हैं और एक पैलेस्टीन से आ रहा है, एक इजिप्शियन से आ रहा है, इजिप्ट से आ रहा है, एक वहाँ से आ रहा है, और आप जो है इंडिया से आ रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर सभी एक जैसे हो जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि इंडिया से आया है। तो मैंने कहा इसकी पगड़ी बांधो। तो मैंने अपनी डायरेक्टर से परमिशन लेके मैंने कहा सर ये, उनको तो यही था कि हाँ यही है हिंदुस्तान, क्योंकि वो पगड़ी से ही हमें पहचानते हैं, है ना, कि हाँ कोई भी हो, चाहे राजस्थानी वो भी पगड़ी पहनते हैं, महाराष्ट्र में भी पगड़ी पहनी जाती है, पंजाब में तो पगड़ी पहनी जाती है। सो हमारा जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो हमारी पगड़ी है, पग है ना। तो फिर मुझे लगा कि इस कैरेक्टर में अगर इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो फिल्म बना रहे हैं, इमिग्रेंट्स के ऊपर बना रहे हैं, अगर मुझे
अगर मैं सब में मिक्स हो जाऊंगा तो फिर बार बार बताना पड़ेगा ना मैं इंडियन हूँ, है ना, मैं ये हूँ। तो उसमें अगर आपकी आइडेंटिटी वैसी हो जाएगी तो वो कैरेक्टर भी निकल आएगा। और उसके साथ फिर और भी चीज़ें जुड़ गई कि मैंने कहा जी ये कुछ सामने जब वो मार रहे हैं वो जो डोंकी वाले होते हैं, तो मैंने कहा ये सर ऐसा होता है कि जिसके पगड़ी पहनी होती है ना वो वॉरियर, उसमें जोश होता है, वो ये सहन नहीं कर सकता है कि औरत और बच्चों के ऊपर अत्याचार हो। तो उसमें एक्शन भी डाल दिया उन्होंने। सो आई थिंक ये प्राउड की बात है कि हम इस कंट्री में पैदा हुए हैं जो सेवियर्स हैं, वॉरियर्स हैं, वो खुद अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीते हैं। सो सलाम है मुझे सारे योद्धाओं का, और जो हमारे देश में जितनी सोल्जर्स हैं बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं, तो वो भी तो बटालियंस है, वो भी पगड़ी बांध के रखती हैं, है ना। सो पगड़ी हमारा एक प्राउड है। तो मैंने उसी चीज़ को समझ के कि इंटरनेशनल लेवल के पे अगर कोई फिल्म बन रही है, हॉलीवुड में फिल्म बन रही है, हर कोई अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारी कंट्री की जो पहचान है वो पगड़ी है। तो मैंने इसलिए राहुल शर्मा की पगड़ी बांधी। बड़ी अच्छी बात है। इसी के साथ मैं जितना आपकी मूवीज के बारे में जानती जा रही हूँ, ऐसा लगता है काफी थॉटफुल, काफी मीनिंगफुल और काफी इंस्पिरेशनल चीजों को आप चुनते हैं। आपका मूवीज कलेक्शन मुझे काफी क्यूरियोसिटी दिला रहा है कि आपकी मूवीज को मुझे जल्दी जाकर देखना चाहिए, और मुझे लगता है ऑडियंस को भी हो ही रही होगी। तो देर किस बात की, आप भी जल्दी जाके देखिए और मैं भी जाने वाली हूँ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी जी मच। जी।